हेलो एवरीवन। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का पहला सेशन है जिसमें हम लोग बेसिकली कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी ऑल नो दैट 1608 से स्टार्ट होता है और इसमें जो भी है कंपनी कैसे एज अ ट्रेडर इंडिया में आई, उसने कैसे धीरे धीरे अपना ट्रेड करना शुरू किया, तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आई थिंक ये सबको पता होगा। तो कंपनी रूल और क्राउन रूल इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को ही कवर करेंगे, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे। तो कंपनी रूल हमारा स्टार्ट होता है 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। कंपनी रूल में अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और पहले हमारे बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। अब इनके जो सबॉर्डिनेट्स थे उनको किसे बनाया जाता है, जो बॉम्बे के और मद्रास के जो गवर्नर्स होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या बनाया जाता है, सबॉर्डिनेट। यानी कैसे, सपोज ये है हमारा बॉम्बे, ये बंगाल और ये मद्रास, तो इन सबके जो गवर्नर से पहले इन सबके पास सेम ड्यूटी थी, इन सबकी जो पोजीशन थी वो इक्वल थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसको सुप्रीम बना दिया गया और फिर उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स वर्क करने लगे। तो यानी ये सुप्रीम बन गए और इनके अंडर में ये दोनों इनके क्या बन गए, ये सबऑर्डिनेट्स बन गए किसके, गवर्नर जनरल के। पहली बार सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है कलकत्ता में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, 4 मेंबर की ये काउंसिल होती है और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स यहाँ पे इंडिया में जो वर्क कर रहे हैं उनको डिनाई किया जाता है किसी भी इंडियन से गिफ्ट या ब्राइब लेने से या फिर अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस इस्टेब्लिश करने से। फिर इसके बाद जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आता है। इसका बेसिक जो वर्क होता है ये रेगुलेटिंग एक्ट को रिफॉर्म करने आता है। जितने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की उनको ये सेपरेट करता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कौन संभालता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है वो कौन देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें जो मोनोपोली होती है ट्रेड की ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया जाता है सिवाय 2 चीज़ों पर, एक होता है टी और दूसरा चाइना। फिर हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें जो हम लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया था अब उसको हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो होते हैं विलियम बेंटिक। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया जाता है। पहली बार सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसमें इंडियंस को ऐड करने की बात की जाती है, लेकिन ये अटैम्प्ट जो होता है हमारा ये फेल हो जाता है। आफ्टर दैट जो भी लेजिस्लेचर पावर होती हैं वो दी जाती हैं। आफ्टर दिस कम्स 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है। 6 मेंबर की ये काउंसिल होती है जिसको 2 उसमें डिवाइड किया जाता है। 4 मेंबर की जो बॉडी होती है उसमें कहाँ से जो आते हैं ऑफिसर्स, ये बंगाल और मद्रास, बॉम्बे और आगरा से। और जो 2 मेंबर की वो बॉडी होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट की, और जो अदर रेगुलर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता के उनको ऐड किया जाता है। लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये लोकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली उन ऑफिसर्स को दिया जाता है जो ब्रिटिशर्स होते हैं लेकिन वो इंडिया में काम कर रहे होते हैं। अभी इसमें इंडियंस को ऐड नहीं किया जाता है, इंडियंस को बाद में ऐड किया जाएगा। और सिविल सर्विसेज को, अब ये जो पहला सिविल सर्विसेज है ये फेल हो जाता है। इसमें जो सिविल सर्विसेज को जो ओपन किया जाता है, जितना जो भी कंपटीशन होता है वो ओपन हो जाता है इंडियंस के लिए भी, ये यहाँ पे सक्सेसफुल रहता है। अब यहाँ पे हमारा जो कंपनी रूल होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ से इसके बाद से हमारा क्या स्टार्ट होता है, क्राउन रूल, यानी धीरे धीरे जो भी कंपनी की पावर्स होती हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है किसकी तरफ, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। तो फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है और जो भी पावर्स होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की वो किसे दे दी जाती हैं, ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया जाता है और पहले वॉइसरॉय बनते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग।
ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 बॉडीज़ हमने बनाई थी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ संभालती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अब उसका कोई काम नहीं रह गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने अबॉलिश कर दिया। तो जो भी पावर्स थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, उसकी पावर्स को और इन दोनों को हटा करके क्या बना दिया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और या फिर जिसे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। तो यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर कैबिनेट मिनिस्टर की बॉडी को बनाया जाता है और इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की किसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, इन्हें। काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी बनाई जाती है, 15 मेंबर की ये बॉडी होती है, 15 मेंबर की एक काउंसिल होती है और ये असिस्ट करती है किसे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, जिसमें क्या क्या होता है, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होता है। पहली बार इंडियंस को ऐड किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो कौन इंडियंस होते हैं, 3 इंडियंस को ऐड करते हैं। पहले होते हैं हमारे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये याद रखिएगा, ये तीनों जो होते हैं ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, यानी इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता है। ऑर्डिनेंस सिस्टम और पोर्टफोलियो सिस्टम लाया जाता है। ऑर्डिनेंस सिस्टम क्या होता है, जब हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो लेजिस्लेचर की जगह लॉ बनाए। इमरजेंसी सिचुएशन में जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाए लेजिस्लेचर की जगह, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये सिर्फ उसी इमरजेंसी पीरियड के लिए होता है और जैसे ही वो इमरजेंसी पीरियड ख़त्म हो जाता है तो हमारी वापस लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाने शुरू कर देती है, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन पे रहता है, ये याद रखिएगा। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया जाता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को बनाया जाता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेन, फाइनेंस, डिफेंस, ये सब, जिनका अपना अलग अलग काम होता है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 में। इसमें पहली बार बजट पे डिस्कस करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर आता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं, किसको, मुस्लिम्स को और ज़मींदार्स को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है जिसके पहले मेंबर जो होते हैं वो इंडियन होते हैं और वो कौन होते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन को ऐड किया जाता है और वो होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्राउन रूल जो होता है, ये गलती से लिख गया, ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होते हैं ये लॉ मेंबर होते हैं, लॉ मेंबर के उसमें ऐड होते हैं। अब फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बाई कैमरलिज्म आ जाता है, लिस्ट सिस्टम को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रोविंशियल लेवल पे 2 और उसमें सब डिवाइड किए जाते हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो डायरकी है ये हमारा ग्रीक वर्ड है, डाई और आर्क। डाई का मतलब 2 और रूल मतलब आर्क मतलब रूल। तो यानी जब 2 पैरेलल गवर्नमेंट एक पोजीशन पे रूल कर रही हो उसे हम लोग कहते हैं डायरकी। ठीक, 3 इंडियंस को ऐड किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन ये जो 3 इंडियंस होते हैं ये कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट किया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं, किसको, सिख को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियंस को और क्रिश्चियंस को। हाई कमीशन बनाया जाता है और जितनी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर होती है वो किसे दे दी जाती है, हाई कमीशन को। यहाँ पे बेसिकली एम होता है यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने का, यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने का एम होता है। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें जो लिस्ट सिस्टम होता है उसे फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो भी रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं वो वॉइसरॉय को दे दी जाती हैं और फेडरल गवर्नमेंट बनाने का एम होता है डायरकी जो होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है प्रोविंस पे और इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंट्रल लेवल पे। जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसको हटा करके क्या बनाई जाती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 और कमीशंस बनाई जाती हैं प्रोविंशियल लेवल पे और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 बॉडीज़ बनाई जाती हैं, फेडरल रिजर्व बैंक जिसको प्रेजेंट में हम लोग RBI कहते हैं और दूसरा है फेडरल कोर्ट जो प्रेजेंट में क्या है, इंडियन जुडिशरी है। जो काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हम लोगों ने बॉडी बनाई थी उसको हटा करके टीम ऑफ एडवाइजर्स की बॉडी को हम लोग फॉर्म करते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसे देते हैं, लेबर्स को, विमेन को और डिप्रेस क्लास को। तो यानी यहाँ पर तक था हम लोगों ने डिस्कस किया कंपनी रूल और हम लोगों ने ब्रिटिश जो क्राउन रूल था
उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारा आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।